નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। અલગ અલગ હિન્દી નિબંધ લેખનના જે પ્રશ્ન જવાબ પૂછાતા હોય છે આવનારી પરીક્ષા માટે એ પણ તમને ઉપયોગી થશે। જેમાં ચુનાવ કેન્દ્ર પર આજે આપણે નિબંધ છે જોવાના છીએ, જેમાં અલગ અલગ મુદ્દાઓ આપેલા છે। મુદ્દાના આધારે આપણે આ નિબંધ છે લખવાનો છે। જેમ કે એમાં મુદ્દાઓ જોઈએ કે ભારત देश और चुनाव की परंपरा, लोकसभा का चुनाव, चुनाव का प्रचार सभी दलों का, चुनाव का दिन, मतदान केंद्र पर चुनाव का प्रबंध, मतदान की प्रक्रिया, लोगों की भीड़, विविध दृश्य, अंतिम समय, तंगदिली, चुनाव में मत का मूल्य, छेल्ला उपसार। तो आवा अलग अलग मुद्दाओना आधारे तमारे जो निबंध लेखन करवानुं छे। आवनारी परीक्षा माटे आवा घणा बधा निबंध छे अगाऊ पण मुकाई गया छे। प्लेलिस्टमां तमे उपर विडियो सेक्शननी बाजुमां जशो ने तो नीचे तमने निबंध लेखननुं प्लेलिस्ट जोवा मळशे, जेमां गुजरातीनुं अलग छे अने हिंदी निबंध लेखननुं अलग छे। जे निबंध तमने आवनारी परीक्षा माटे खूब ज उपयोगी थशे। बीजा धोरण वाइज पण अलग अलग निबंध मुकाई गया छे, एना जोयो तो ए पण जोई लेजो। आवनारी परीक्षा माटे ए पण तमने उपयोगी थशे। एमां स्वाध्याय पोथीना प्रश्न जवाब छे, स्वाध्यायने लगता प्रश्न जवाब छे, ए पण तमने आवनारी परीक्षामांथी मोस्ट ऑफ प्रश्न पूछाय छे, एमांथी पण तमे तैयारी करी शको। विडियो एवा घणा बधा मुकाई गया छे। तो चुनाव केंद्र पर ए निबंधने आपणे शरूआत करीए छीए। तो मुद्दा वाइज कई रीते लखी सकीए, जेम के भारत में शासन की लोकतंत्रीय प्रणाली है। यहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता के इन प्रतिनिधियों को प्रत्येक 5वें वर्ष चुना जाता है। ये प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं और बहुमत के आधार पर सरकार बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 5 वर्ष पर लोकसभा के चुनाव होते हैं। इसी तरह राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था। हमारे राज्य में 28 मार्च को चुनाव होना था। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने धुआंधार प्रचार किया था। चुनाव प्रचार के लिए नए तरीके अपनाए गए थे। चुनावी नारों से वातावरण गूंज उठा था। नुक्कड़ पर सभाएं भी हुई थी और घर घर जाकर भी प्रचार किया गया था। पोस्टरों से मकानों की दीवारें पड़ गई थी। चुनाव के दिन सारे शहर में बड़ी चहल पहल थी। उस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। सुबह 8 बजे ही मतदान की शुरुआत हो गई थी। सड़कों के किनारे अलग अलग राजनीतिक दलों के स्वयंसेवक टेबल कुर्सी डाले बैठे हुए थे। वे अपने अपने दल का गणवेश पहने हुए थे और ध्वज लगाए हुए थे। मतदान केंद्र पर एक पाठशाला में रखा गया था। मतदान के कमरों में मतपेटियां रखी हुई थी। उन कमरों में मतदान अधिकारी तैनात थे। अंदर और बाहर पुलिस का अच्छा प्रबंध था। मतदान के प्रत्येक कमरे के सामने मतदाता कतार में खड़े थे। अपना क्रम आने पर मतदाता अंदर जाता था। उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर एक विशेष प्रकार की जल्दी न छूटने वाली स्याही लगाई जाती थी। एक अधिकारी उसे मतपत्र और मुहर देता था। उसमें उस चुनाव क्षेत्र में खड़े सभी उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह अंकित थे। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने मुहर लगाकर अपने मतपत्र को मतपेटी में डाल देता था। आजकल मशीन का बटन दबाकर मत देने की विधि भी प्रारंभ हो गई है। मतदान केंद्र के बाहर बहुत से लोग खड़े थे। पुलिस बार बार उनसे वहां से चले जाने के लिए कहते थे। वातावरण अपेक्षाकृत शांत था। अंतिम समय मतदान की गति तेज हो गई। मतदाताओं में नौजवानों की संख्या अधिक थी। कोई भी अपना मत व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। मतदान में केवल 5 मिनट भी बाकी बचे थे, तब कुछ बुर्काधारी महिलाएं मत देने आई। एक अधिकारी को कुछ शक हुआ। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि असल में वे पुरुष थे जो महिलाओं के वेश में आए थे। जाली मतदान करने के जुर्म में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शाम के ठीक 5 बजे मतदान समाप्त हो गया। मतदान लोकतंत्र की रीढ़ है, वह जनता की शक्ति है। उसके सदुपयोग में ही लोकतंत्र की सच्ची सफलता है। આવી રીતે અલગ અલગ મુદ્દાઓના આધારે આપણે નિબંધ છે લખી શકીએ છીએ। આવનારી પરીક્ષા માટે આવા નિબંધો પૂછાઈ શકે છે। મોસ્ટ ટાઈપી નિબંધો છે જે આવનારી પરીક્ષા માટે જે લોકો તૈયારી કરે છે એના માટે ઘણા બધા આવા નિબંધ મુકાઈ ગયા છે। વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો, સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહેતા હોય છે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।